मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्व सूत्र ग्रंथ और उसका अंतिम अध्याय, उसका नाम है 10वां अध्याय। और जैसे हमें पता है, तत्व सूत्र का एक और नाम है मोक्ष शास्त्र। अब कोई पूछे कि मोक्ष शास्त्र नाम क्यों पड़ा, मोक्ष शास्त्र का मोक्ष शास्त्र नाम क्यों पड़ा, तो जो दो कारण हमने सबसे शुरू में पढ़े थे, कौन कौन से। पहले नंबर की बात कि इसमें 7 तत्वों का वर्णन है, इसलिए इसका नाम पड़ा तत्वार्थ सूत्र। और 7 तत्वों के उपरांत इसमें 10वें यानी अंतिम अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मोक्ष शास्त्र। यानी तत्वार्थ सूत्र का जो मोक्ष शास्त्र दूसरा नाम पड़ा है, वह दूसरा नाम भी इसी अध्याय के आधार पर पड़ा है। दूसरे नंबर की बात, सबसे संक्षिप्त अध्याय 10वां अध्याय। अभी आप जैसे 9वां अध्याय पढ़कर आए, 47 सूत्र थे उसके अंतर्गत। और पैरेलली अगर ये 10वां अध्याय आप देखोगे तो हार्डली 10 के 11 सूत्र जितने हैं। इससे क्या समझ में आता है आपको? है, मुझे तो इससे ये समझ में आया कि बंधना बड़ा है, छूटना छोटा है। समझ में आया? क्या बोला? बंधना बड़ा है और छूटना छोटा है। छूटने की क्रिया छोटी होती है। और ये 10वें अध्याय में भी जो वर्णन किया जाएगा वो मोक्ष तत्व का तो कम ही रहेगा। फिर मुक्त जीव कैसे होते हैं, उनकी गति कैसी होती है, उनके भेद, ये सब वर्णन। एक्चुअल में देखा जाए तो बस मोक्ष का सूत्र तो इतना है, कृत्सन कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। समस्त प्रकार के कर्मों का अभाव हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों से रहित हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। ठीक है ना? ख्याल में आया कि नहीं है? तो यानी ये चीज आप समझ लो कि अगर आपको ये मोक्ष मार्ग बड़ा लग रहा है और संसार छोटा लग रहा है, तो आपकी तत्व की समझ बराबर नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या है? बोले कि अपने में जम जाना, उसके ही नाम तो मोक्ष है। इसके अलावा तो कोई मोक्ष है नहीं। तो जो अपने में जमना अगर अपनी ही चीज है तो कठिन कैसे हो सकती? दूसरी चीज अगर हमें सरल लग रही है तो अपनी चीज हमें कठिन कैसे लग सकती है? ये एक फंडामेंटल प्रश्न हमारे सामने आता है। अगर आज मुझे कहीं जाना है और मेरी खुद का स्कूटर है, खुद की कार है, तो मुझे क्या किसी से पूछने की जरूरत है? लेकिन अगर मुझे किसी के साथ जाना है या किसी की कार लेकर जाना है, तो भाई अवेलेबल है कि नहीं है, पेट्रोल है कि नहीं है, चलेगी कि नहीं चलेगी, कितनी सारी चिंताएं होती। गजब है, दूसरे की कार चिंता देती है, अपनी कार आकुलता हटाती है। लेकिन दूसरों के भाव सहज लग रहे हैं और अपना भाव कठिन लग रहा है। विचार करके देखो। है? इसीलिए यहाँ को थोड़ा सा समझना कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही कि भाई मोक्ष कठिन नहीं है, मोक्ष सरल ही है। अगर मोक्ष कठिन हो जाए तो हमें उसको स्वभाव मानना छोड़ना। अगर मोक्ष कठिन हो जाए तो हमें उसे क्या मानना पड़ेगा? स्वभाव मानना छोड़ना पड़ेगा। जबकि वो स्वभाव ही है
तो स्वभाव होने के कारण ये सिद्ध होता है कि जितना सरल ज्ञान का होना है उतना ही सरल केवल ज्ञान का होना। समझ में आया? आत्मा जैसे ज्ञान स्वभावी है, वो अगर टोटली स्वभाव में हो जाए तो केवल ज्ञान स्वभावी भी यही आत्मा। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए थोड़ा सा विचारिएगा और गंभीरता के साथ समझिएगा कि मोक्ष मतलब कोई अलग अनूठी वस्तु नहीं। मोक्ष मतलब हमारी ही खोज। शॉर्ट है, संक्षिप्त है, सुखद है, आनंददायक। ठीक है ना? देखते हैं अपन उसके सूत्र को, जो 10वें अध्याय का पहले नंबर का सूत्र है। देखो क्या कहते हैं आचार्य। मोह क्षयात, बोलिए, मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय ज्ञानदर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम। क्षयाच्च केवलम्। हाँ, फिर से बोलो एक साथ। मोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम्। बहुत बढ़िया। मोह क्षयात मतलब मोहनी कर्म के क्षय होने से। फिर ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षय होने से केवलम यानी केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान कैसे होता है? तो बताया, सबसे पहले मोहनी कर्म का क्षय हो और फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का क्षय हो। फिर कोई प्रश्न पूछे कि भैया ये जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी क्या हुआ, ये क्या, सॉरी, कि ये जब इनको अलग अलग से क्यों बोला, इनको अलग अलग से क्यों बोला कि पहले मोहिनी कर्म का क्षय हो और फिर ज्ञानावरणी आदि कर्म का क्षय हो? ऐसा अलग अलग क्यों बोला? क्या उत्तर है? सर बताओ। पहले दर्शन मुई जाता है ना, पहले दर्शन फिर मोहि जाता है, वो तो चौथे मोहनीय ही गुणस्थान में चला चाहता है। जाता। हाँ, पहले हाँ मोहनी फिर जाता। चार घातिया कर्मों में सबके क्षय होने का एक क्रम नहीं। हाँ, अगर जैसे खुशी बहन की बात को माने तो अगर छायक सम्यक दर्शन है तो दर्शन मोहिनी पहले चला जाएगा। फिर फिर चारित्र मोहिनी कर्म कब जाएगा? बोलेगी 12वें गुणस्थान के पहले समय। बराबर, 12वें गुणस्थान के पहले समय में मोहिनी कर्म चला जाता है। तो पहले नंबर मोहनीय होता है। पहले नंबर में कौन सा कर्म गया? मोहिनी। और जब मोहिनी कर्म चला गया उसके बाद ज्ञानावरणी जाता, दर्शनावरणी जाता और वेदनी जाता, सॉरी, अंतराय जाता, वेदनी नहीं, अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। तो ये यह बताता है कि पहले जीव वीतरागी होता है, फिर सर्वज्ञ होता है। क्या बोला? क्या बोला, ख्याल में आया? पहले कौन होता है? वीतरागी। फिर क्या होता है? सर्वज्ञ। आजकल लोगों को सर्वज्ञता चाहिए, लेकिन राग वाली सर्वज्ञता चाहिए। तो ऐसी सर्वज्ञता तो गूगल की शरण में जाके मिलती, आत्मा की शरण में जाके तो वीतरागता की शरणता होगी। आज यही हो रहा है। सच बता रहा हूँ, बड़ा एक पैराडॉक्स है हमारे जीवन में, विरोधाभास है। अधिक से अधिक ज्ञान हम पाना चाहते हैं, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा अधिक से अधिक दुखी भी होना चाहते। हमारा ज्ञान हमारे सुख का कारण नहीं बन रहा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये। फिर से समझ में आ रहा है? और ये सीए वाले को भी यही लग रहा है, एमबीए वाले को भी यही लग रहा है, व्यापारी को भी ये लग रहा है,
इंजीनियर को भी ये लग रहा है, कलेक्टर को भी लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि ज्ञानी तो हो गए, सुखी नहीं हो पाए। इसीलिए नए सन्यासियों की फौज आईआईएम आईआईटी से निकल रही। वो भी ये कहते हैं सबसे सही धंधा यही है। अब वो धंधे के एंगल से कह रहे हैं वो लोग। जो आजकल देखो ना, जितने कई कई बाबा आते हैं, वो सब वेल एजुकेटेड हैं। अब मैं नहीं जानता वो अध्यात्म से परिचित हुए हैं कि अध्यात्म की व्यवसाय करने के लिए उत्साही हुए, जो भी हो। लेकिन सब लोगों को कहीं ना कहीं एक पॉज पॉइंट तो आता ही है कि ये सब कुछ जाना, मगर सुख क्या। यानी यही हमारी सबसे बड़ी, और हमारा ज्ञान हमारे सुख का कारण नहीं बन रहा, न्यूट्रल भी नहीं रह रहा, बल्कि कई अंशों में तो हमारे दुख का ही कारण बन रहा है। दुनियादारी का ज्ञान धन कमाने में कारण बन रहा, लेकिन साथ ही साथ जो अनादि के संस्कार हैं, उनके कारण राग द्वेष भी हो रहा है बहुत ज्यादा। कमी नहीं हो रही उनकी कोई, भरपूर हो रहा है। भोजन में डाइटिंग, और विवाहों में नो डाइटिंग आवा दो, क्योंकि उसमें पेट थोड़ी खराब होता है, मात्र भाव खराब होता है। भोजन की लिमिट तुरंत आ जाएगी। 2 रोटी खाता है तो 3 नहीं खा पाएगा, है, और 4 खा लिया तो फिर तो ना जाने क्या करेगा, है? और भावों में दिन भर घुलता रहेगा उन्हीं भावों, है? ऐसे पेट खराब होना भारे लगता है, भाव खराब होना भारे नहीं लगता है। क्या कहना है इस जीव को। इसीलिए जैन धर्म सर्वज्ञता प्रेरित नहीं है, ध्यान से समझना। जैन धर्म सर्वज्ञता प्रेरित नहीं है। जैन धर्म सर्वज्ञता के लिए नहीं है। जैन धर्म वितरागता के लिए। मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जानो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। कम जान करके भी विरक्त बनो, ये रिक्वायरमेंट है। क्योंकि वितरागता का बाई प्रोडक्ट सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता में वितरागता उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, वितरागता में सर्वज्ञता उत्पन्न करने की सामर्थ्य। आज लोगों को डायरेक्शन चेंज हो गया है। ज्ञान ज्यादा चाहिए है, विरक्तता नहीं चाहिए है। तो अगर विरक्तता नहीं हुई तो ज्ञान किस काम का हो रहा है? समझ में आया कि इसलिए थोड़ा गंभीरता से समस्या को मूल से समझिएगा, विस्तार से समझिएगा। आप अपना लक्ष्य क्लियर कर लीजिए, हम सबको अपना लक्ष्य क्लियर कर लेना चाहिए। आज सारी दुनिया हाईली इंटेलेक्चुअल बनने के लिए जा रही है। ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये सीख लें, वो सीख लें, ये सब ख्याल में आ रहा है। लेकिन सीख कर सुखी कैसे हो, ये कोई नहीं सिखा रहा। समझ में आया? सुखी होने के लिए आज भी हमें बच्चों के खेल कूद पर डिपेंड होना पड़ता है। सुखी होने के लिए आज भी हमें पुराने एल्बम खोजने पड़ते हैं। सुखी होने के लिए आज भी मित्रों को खोजना पड़ता है। यही हमारे, जब लाखों करोड़ों कमा करके भी सुख इनके लिए इनके पास आके खोज रहा हो, तो इनको छोड़कर वहां क्यों जा रहे हो? और वहां पे भी सुख नहीं पाता जी, दुख ही पाता है। इसीलिए इसीलिए जब भी आप कभी सुख की तरफ जाओ, तो आपका लक्ष्य स्वभाव होना चाहिए, ना कि संयोग। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। विरागी बनो, वितरागी बनो, क्योंकि वितरागता से सर्वज्ञता उत्पन्न होती है, सर्वज्ञता से वितरागता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इस बात को थोड़ा समझिए। तो पहले नंबर मोह क्षयात शब्द दिया कि मोह के क्षय होने से, फिर जब मोह का क्षय हो जाता है, तब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन 3 कर्मों का भी क्षय हो जाता है, और उनके क्षय से फिर केवल ज्ञान होता है। देखो, अब वो मोक्ष भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा?
एक तो द्रव्य मोक्ष और एक भाव मोक्ष। कौन कौन सा? द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। अब उसको समझते हैं। जब कभी भी द्रव्य और भाव की चर्चा आती है तब एक ही पैरामीटर अप्लाइड होता है, जो कि हम वितरक ज्ञान 1 में पढ़कर आए। क्या है? भाव में होता है जीव का वर्णन और द्रव्य में होता है कर्मों का वर्णन। जब कोई चीज को आप भाव से बताते हैं मतलब आप जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, और जब आप कोई चीज को द्रव्य से बताते हैं मतलब कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझे? जैसे भावाश्रम मतलब आत्मा की अशुद्धता और द्रव्याश्रम मतलब कर्मों का आना। भाव संबर मतलब आत्मा की शुद्धता, द्रव्य संबर मतलब कर्मों का रुक जाना। भाव मोक्ष मतलब बोलो बोलो। विकारी भाव का क्षय होना और कंप्लीट शुद्धता प्रकट होना। कर्मनो कर्मो हटी जवा परमानेंट की टेम्पररी, परमानेंट पार्शियली की कंप्लीटली, फुल्ली कंप्लीट कंप्लीट। बराबर ना? यानी जब विकारों का पूरी तरीके से पूर्णतः और पूर्णकालिक कंप्लीटली और हमेशा के लिए क्षय हो जाता है, और जब ये विकारों का क्षय होता है तो शुद्धता पूरी पूरी प्रकट हो जाती है। तो वो जीव के एंगल से रहा तो उसे हमने कहा भाव मोक्ष। और जब ये जीव भाव मोक्ष पद को पाता है तो उसे प्रकट क्या होता है? स्वभाव यानी रत्नत्रय की पूर्णता। किसकी पूर्णता प्रकट होती है? रत्नत्रय की पूर्णता जीव को प्रकट हो जाती है जब इसको भाव मोक्ष होता है। और जब रत्नत्रय की पूर्णता प्रकट होती है तो कर्मों में क्या होता है? बोले द्रव्य मोक्ष, यानी कर्मों का आत्मा के साथ सर्वथा पृथकता आ जाती है। सर्वथा पृथकता आ जाती है मतलब अब वो कर्म अंश मात्र भी और अंशकालिक भी आत्मा के साथ में आते नहीं हैं। दो चीजें हो गई। इत्तु से कर्म भी नहीं आएंगे, बनेंगे, और इतने से टाइम के लिए भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? थोड़े से भी कर्म नहीं आएंगे और थोड़े समय के लिए भी नहीं, बनेंगे नहीं। आएंगे तो आएंगे लेकिन बनेंगे नहीं। तो वो क्या हुआ? द्रव्य मोक्ष। बराबर। अब ये भाव मोक्ष भी अलग अलग प्रकार से होता है। रत्नत्रय की पूर्णता वाला भाव मोक्ष 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है, लेकिन मोह के अभाव वाला भाव मोक्ष, दर्शन मोहिनी के अभाव वाला भाव मोक्ष, वो कौन से गुण स्थान में प्रकट हो जाता है? चौथे गुण स्थान में। देखो अब क्या कहते हैं? मोक्ष के पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति। मोक्ष के पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति। समझिए कि जब केवल ज्ञान होता है तो मोक्ष के पहले पहले, अगर मोक्ष अंतिम डिग्री है तो उसके पहले वाली डिग्रियां कौन कौन सी? जैसे मैं कहता हूँ ना भाई पीएचडी है हमारी, ये किसी भी सब्जेक्ट की लास्ट डिग्री कहलाती। तो फिर उसके पहले कैसी लास्ट डिग्री? एकदम पहले तो नहीं मिलेगी, वो उसके पहले एमफिल करनी पड़ेगी, एमफिल के पहले एमए करनी पड़ेगी, एमए के पहले बीए करनी पड़ेगी, बीए के पहले 12th 10th 9th 8 7 6 5 वो सब करना पड़ेगा कि नहीं करना? तो ऐसे ही मोक्ष हो रहा है तो मोक्ष के पहले क्या होगा? योग निरोध होगा। योग निरोध के पहले क्या होगा? सहयोग केवली दशा होगी। सहयोग केवली के पहले क्या होगा? क्षय क्षीण मोह की दशा होगी। क्षीण मोह के पहले क्या होगा? छपक श्रेणी होगी। उसके पहले क्या होगा? 7वां गुण स्थान होगा। उसके पहले क्या होगा? चौथा गुण स्थान होगा। तब जाके वहां पे चौथे गुण स्थान में ऑप्शनल रूप में कर्म का एक देश क्षय भी हो सकता है। मोह दर्शन मोहिनी का एक देश क्षय, बराबर ना?
तो ऐसे वो भी हो जाता है। देखो यहाँ पे समझ लो चला, घातीय कर्म हुए तो किस हिसाब से बोले, 4 अध से लेकर 7वें गुणस्थान में से किसी एक में, चौथे गुणस्थान में भी दर्शन मोहिनी का क्षय हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, छठे 7वें में भी हो सकता है, बराबर ना, ऐसे किसी में हो सकता है। फिर चरित्र मोहिनी का क्षय कब होता है, बोले 10वें गुणस्थान के अंत में। किसमें? 10वें गुणस्थान के अंत में। और 10वें गुणस्थान का अंत का हो या 12वें गुणस्थान की शुरुआत, दोनों सेम। ये 10वां गुणस्थान का अंतिम समय है और उसी समय मोह का अभाव हुआ तो 12वां गुणस्थान आ गया। जैसे ऐसे समझो कि वो 11:59 और 12 बजना, वो लगभग जिस क्षण 11:59 हुए, 59.59, उसी क्षण 12 बजे ना। तो सरदार जी वाले 12 नहीं बजे, लेकिन 12 तो बजे ना, है? हाँ, सेम बात। हाँ, क्या पूछना नीना बेन? તો 11મું ગુણસ્થાન 11 ગુણસ્થાન नहीं જોતો, આ પેકેજમાં નથી આવતો, નહીં ખબર પડી? એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ 11મા ગુણસ્થાન પડવા વાળો ગુણસ્થાન છે. હા, દર્શન મોહિનીનો જે ઉપશમ કરીને આગળ વધે, બરાબર, દર્શન મોહિનીનો ઉપશમ કરીને આગળ વધે તો મોક્ષ જતા પહેલા એ પાછો આવશે કે નહીં આવશે? મોક્ષ ગયા પછી તો નહીં આવે, તો પહેલા જ આવે ને. તો શું થાય કે જે જીવ ઉપશમ શ્રેણી ચડે, એટલે દબાઈ 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 દબાઈને રાખી હતી કષાયને, એ કષાય પાછી 11મા ગુણસ્થાનમાં બાઉન્સ બેક થાય. અને જેને જેને થાય એ કમ્પ્લીટલી પડે પડે ને પડે જ. 11મા ગુણસ્થાનમાં પછી ત્યાંથી પડીને બીજા ગુણસ્થાનમાં જાય કે 11માંથી 10માં, 10માંથી 9માં, 9માંથી 8માં, 8માંથી 7માં, 7માંથી 6માં, મિનિમમ છઠ્ઠા સુધી આવે જો મળશે નહીં તો. અને પછી છઠ્ઠામાં અટકી જાય તો ઠીક, નહીં તો 5મામાં જઈ શકે. ત્યાં અટકે તો સારું, નહીં તો ચોથામાં જઈ શકે. ત્યાં અટકે સારું, નહીં તો પહેલામાં પણ જઈ શકે. એટલે ક્યાં 11મું અને ક્યાં પહેલું. इसीलिए तो भक्ति में कहते हैं, एक बहुत बढ़िया भक्ति है, मुनि एकादश गुण स्थान चढ़ी, तहते चित्त होए चित्त भ्रम ठानी, परिणामों की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी. એટલે 11મા ગુણસ્થાન સુધી પહોંચી જાય, ત્યાંથી પડતો 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 પહેલા ગુણસ્થાનમાં આવી જાય. 11મા ગુણસ્થાન मतलब दर्शन मोहिनी रहित और चरित्र मोहिनी रहित वीतराग दशा. समझ में आया? दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी रहित वीतराग दशा, ये 11वां गुणस्थान. इतना ऊंचा पद उसने भोग लिया, उसके बावजूद भी पढ़ते 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 कहां तक आ जाए? सीधा पहला तक आ. इसीलिए बोलो, परिणामों को कब तक संभाल. यहाँ तो वीक में एक दिन क्लास सुन ली और फिर अब चिंता नहीं, हमें तो रेगुलर क्लास सांभळीए छीए, हवे कहीं पण करिए वांधो नहीं है. जिंदगी में एक आध बार कोई काम कर लिया तो बस हमेशा के लिए फ्री हो गया. हमें तो आता है, हम तो गए थे, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने तो 14 का उपवास किया, हमने तो टिकट जी की यात्रा की, हमने तो पंच कल्याण किए, हमने तो ये किया. अरे भाई, खाना रोज रोज खाते हो ना, सांस हर समय लेते हो ना, तो परिणाम भी हर समय संभाल. अगर आप सांस हमेशा ले रहे हो तो परिणाम भी हमेशा संभालो. जैसे अगर आप अपने परिणाम को नहीं संभालेंगे तो पतन होने में टाइम नहीं लगेगा. और ये तो मैं क्लियर कट बात कहता हूँ, 50 बार ये बात मैं कह चुका हूं. ऊपर चढ़ने में मेहनत लगती है, नीचे गिरने में मेहनत नहीं. उजाला करने के लिए मेहनत लगती है, अंधेरे के लिए मेहनत. कोई भी चीज को बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय लगता नहीं.
ये परिणाम सबसे, जैसे कि ना कि वो कांच के आइटम में लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, बहुत ही डेलिकेटेड होते, जरा सी चीज से बिगड़ जाते। इसीलिए कभी भी स्वाध्याय बहुत कर रहा हूं, धर्म बहुत कर रहा हूं, ऐसा मन में लगने मत देना, क्योंकि जिस क्षण आपको ये लगने लग जाएगी घणું કર્યું, એ જ દિવસ તમે લખીને રાખજો, તમે તમારા પતન બાજુ જશો, એ જ પતન છે। જેમ ધન કોઈને ઘણું લાગતો જ નથી, લાગે છે કોઈને ધન વધારે લાગે, લાગતો હોય મને ટ્રાન્સફર કરી દો। હે ખ્યાલ આવે? કોઈ પણ અંબાની હોય, અડાની હોય, ગમે તેવો આમ ધનવાન કુબેર હોય, એને પણ ધન વધારે લાગતો નથી। તો પછી જ્યારે ધનરૂપી પૂંજી, જે ખરેખર અધોગમનનું કારણ છે અને બગાડનું પણ કારણ છે, એ વધારે લાગતી નથી, તો ધર્મની પૂંજી જે ઉર્ધ્વગમનનું કારણ છે અને માત્ર ને માત્ર ભલું જ થાય છે, એ કેવી રીતે ખરાબ લાગશે, કે કેમ વધારે લાગે? પણ તમે જો જગતમાં धन वाले तो कह देते हैं, नहीं कहते कि ज्यादा है हमारे पास में, लेकिन धर्म करने वाले तो बार बार यही बात कहते थे, हमने बहुत किया, हम तो बहुत करते, हम तो बहुत करते, बचपन में किया, दादा के साथ किया, दादी के साथ किया, मम्मी के साथ किया, पापा के साथ किया, पाठशाला पढ़ी, यात्रा करी, अभी भी सुनते समझते, ये बहुत लगने लगता। गजब है कि नहीं? 2 घंटे की नौकरी पार्ट टाइम लगता है और 2 घंटे का धर्म फुल टाइम से भी ओवर टाइम लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 घंटे की कोई नौकरी करे, हम तो कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर। 2 घंटे की नौकरी पार्ट टाइम से भी कम लगती है, और दिन के 2 घंटे धर्म ध्यान के लिए दें, वो फुल टाइम में भी ओवर टाइम लगता है। 2 ही घंटे की बात कर रहा हूँ, 2 और 10 के रेशियो की बात नहीं कर रहा। 2 घंटे की नौकरी नथिंग, और 2 घंटे का धर्म ओवरलोड। हाँ बोलो खुशी। सर ये जो अगर पहले गुणस्थान में चला जाए तो उसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया है तो वो वापस तो चढ़ेगा ना गारंटी से, मतलब मोक्ष तो प्राप्त करेगा ना, कि फिर करेगा, सम्यक मगर दर्शन कब के करेगा? अर्धपुद्गल उसकी कोई परावर्तन गारंटी काल भी लग सकता है। और अर्धपुद्गल परावर्तन काल मतलब जिसकी असंख्यातवें भाग में असंख्यातों सागर। ये लाइन ख्याल में आई? बाउंसर गई। अर्धपुद्गल परावर्तन काल मतलब क्या दिनेश भाई? है टाइम तो याद है ना, 8 बजे होता है, अभी 8:30 नहीं होता। अर्धपुद्गल परावर्तन में अर्धो कलाक તમારો નીકળી જાય એમ કહું છું। સાચી વાત છે, સાચી વાત છે। बराबर ना? तो ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल मतलब बहुत ज्यादा काल होता है। तो सम्यक दर्शन के बाद में मोक्ष की गारंटी तो मिल गई, लेकिन आप खुद समझो कि आपको क्या ऐसा चाहिए कि भाई हम पैसे हमारे जमा करें, हम पूरी जिंदगी भर दरिद्रता में निकालें और 90 वर्ष की उम्र में हमें 5 करोड़ रुपए मिले, तो रोना आएगा कि नहीं आएगा? હવે કરીશું શું? 19 साल की उम्र में मिले, 29 साल की उम्र में मिले, है तो लगता है कि भाई ठीक है कुछ करेंगे। अब 90 वर्ष की उम्र में कहेगी बा बा दादा दादा तुम्हारी 5 करोड़ की लॉटरी लागी है। बा दादा कहते करीશું શું? पेट में दांत नहीं है ना मुंह में दांत नहीं है, करेंगे क्या? इसलिए वही है, खींचना लाभ का काम नहीं है, पूरा पूरा हो जाए इसमें ही भला है। बराबर? तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात उसे हम समझें कि जैसे हमको धन कभी भी अधिक नहीं लगता मोह के उदय के कारण, वैसे मोह की मंदता के कारण हमें धर्म अधिक नहीं लगना चाहिए। कभी भी मन में ओढ़ का जैसे बोलते हैं धर्म की, बहुत कर लिया, अब बहुत सुन लिया, अब बहुत पढ़ लिया,
ये नहीं आना चाहिए। समझ में आया? हमेशा ही लगना चाहिए एक समय भी व्यर्थ ना जाए, एक काम भी व्यर्थ का ना हो, एक बात भी व्यर्थ की ना हो। यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। समझे? हाँ, चल, तो ये बात को समझिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा ऐसा होता है। फिर चरित्र मोहिनी का अंत कब होता है? बोले 10वीं के अंतिम समय में। फिर 10वीं का अंतिम समय और 12वीं का पहला, वो तो समझ में आ गया ना। फिर कहते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनका कब अंत होता है? बोले 12वें गुणस्थान के अंत में। बराबर, ऐसा है इनमें। अब कहते हैं इन सब का फल क्या होता है? तो इसके कारण 13वां गुणस्थान होता है, और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ये इसकी बात। सर एक क्वेश्चन था, ये दर्शन मोहनीय का क्षय अगर 5वें, 6ठे या 7वें गुणस्थान में हो, तो चौथे गुणस्थान में जब सम्यक दर्शन हुआ तो उसका उपशम हुआ। देखो, दो बात। सबसे पहले अगर किसी को सम्यक दर्शन होगा तो नियम से उपशम सम्यक दर्शन ही होगा। ये लाइन को समझो। सबसे पहले अगर किसी को सम्यक दर्शन होगा, अब उसके लिए मुझे आपको चौथे गुणस्थान की पूरी दशा गुणस्थान विवेचन के अनुसार समझानी पड़ेगी। थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा तो औपशमिक ही होता है। उपशम के बाद मतलब दर्शन मोहिनी दबता है। फिर जब वो बाहर आता है, फिर उसके 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो सम्यक प्रकृति का उदय जाए, या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय जाए, या फिर मिथ्यात्व का उदय जाए, या फिर त्रिकरण परिणाम के द्वारा मोह का क्षय हो। तो अब समझना, अगर ये पहले सम्यक दर्शन के बाद में जब वो बाहर आता है, और अगर सम्यक प्रकृति का उदय है तो 6 उपसम सम्यक दर्शन बनता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है तो तीसरा गुणस्थान बनता है। बराबर। और मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहला गुणस्थान, और फिर से त्रिकरण परिणाम आ गए और दर्शन मोहिनी का क्षय हो गया, तब जाके क्षयिक सम्यक। यानी कंपलसरी सबसे पहले प्रथमोपसम सम्यक तो ही होता है, उसके बाद की बाद में ये सब बातें क्या में है कि नहीं? ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। ओके, चलिए। अब यहाँ पे ये सब बात की केवल ज्ञान कौन से गुणस्थान? 13वें गुणस्थान में होता है। आगे देखते हैं। हाँ, अरहंत बनने के कितने समय बाद सिद्ध बनते हैं? आप अपने दिमाग से उत्तर दीजिए। अरहंत बनने के कितने समय बाद? चलो, मैं अभी यार एक सुखद खुश फहमी, गलत फहमी तो बहुत पाल के रखी, एक खुश फहमी पालो। कौन सी? कि चलो हम अरहंत हैं, बराबर, हम सब अरहंत हैं, अब हमें सिद्ध बनना है, तो मिनिमम कितना टाइम लग सकता है और मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त फिक्स है। अंतःकृत केवली होते हैं, अथवा जिनकी आयु पूरी हो रही हो और उन्हें अंतिम अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो, तो 13वां गुणस्थान आएगा तो कंपलसरी। 14 सिद्ध बनने के पहले नियम से 13वां गुणस्थान होता ही होता है, बराबर। यानी 13वां गुणस्थान कभी स्किप नहीं होता, कंपलसरी होगा। आप 13वें गुणस्थान में जाओ, 13वें गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त के लिए रुको, आयु पूरी हो जाए, 14वां आएगा तभी के तभी, और फिर आप सिद्ध बन जाओ। तो ये अंतःकृत केवलियों का आता है ना, कि पहाड़ पे गए और पहाड़ पे किसी ने फेंक दिया, तो फेंक दिया तो पहाड़ से जमीन तक पहुंचने के बीच में केवल ज्ञान ले लें, और अंतर्मूर्त ऐसे ऐसे वहीं पे उनको केवल ज्ञान हो जाए, और जमीन में आते ही सिद्ध बन जाए, तो भी अंतर्मूर्त काल तो आते यार। ऐसा कोई भी
अंतर्मूर्त का समय पसार किए बगैर सिद्ध नहीं बन सकता, ये नियम है। बराबर। तो 1 नंबर की बात। अब अधिकतम काल कितना हो सकता है वो देखो जरा समझते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ पूर्व, इसमें 1 करोड़ पूर्व में कुछ कम है। एक्चुअल में देखो अगली स्लाइड में आएगा, नहीं आ रहा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ये 1 करोड़ पूर्व है, लेकिन 1 करोड़ पूर्व पूरा नहीं होता, कोई जन्म से ही सिद्ध नहीं होगा। ये किस कंडीशन में होगा उसको समझते हैं। कोई जीव 1 कोटि पूर्व की आयु वाला है, टोटल आयु कितनी उसकी 1 कोटि पूर्व। अब पूर्व मतलब क्या होता है, तो उसमें लिखा है 84 लाख गुणित 84 लाख, तो 70,000 56,000 करोड़ वर्ष। ये एक कैलकुलेशन है। 1 पूर्व में कितने ईयर्स होते हैं, तो इतने वर्ष होते हैं, 70,56,000 करोड़ वर्ष बराबर 84 लाख गुणिया 84 लाख। 1 पूर्व बराबर 84 लाख, तो 84 लाख बराबर गुणिया 84 लाख कितना होता है, तो 70,56,000 गुणिया 1 करोड़ वर्ष, ऐसे। अब इतनी वर्ष की आयु हो तो मैक्सिमम काल कैसे घटता है, देखो ऐसे घटता है। सबसे पहले 1 करोड़ वर्ष की आयु होनी, 1 करोड़ पूर्व की आयु होनी चाहिए एक बार। फिर उसमें वो जीव कितना पात्र होना चाहिए कि 8 वर्ष और 8 वर्ष और कुछ अंतर्मूर्त में दीक्षा ले ली। कितने टाइम में, 8 वर्ष और कुछ अंतर्मूर्त में दीक्षा ले ले, और दीक्षा लेने के ही कुछ अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान कर। ऐसा शास्त्रों में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 9 अंतर्मूर्त होते हैं। जल्दी से जल्दी अगर कोई मोक्ष लेगा तो कैसा लेगा, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के बाद में कई बार ऊपर नीचे 6वें गुणस्थान, 7वें 6वें 7वें 6वें 7वें गुणस्थान में जाए, फिर 8वें गुणस्थान में, फिर 9वें गुणस्थान में, फिर 10वें गुणस्थान में, फिर 12वें गुणस्थान में, और फिर जाके 13वें गुणस्थान। मतलब ये दीक्षा लेने के 3-4 घंटे की अवधि है ये। अब केवल ज्ञान ले लिया, अब आयु कितनी है, 1 कोटि पूर्व, तो 8 वर्ष 9 अंतर्मूर्त से लेकर 1 कोटि पूर्व तक वो कौन सी दशा में रहेंगे, अरंत की दशा में, यानी 13वें गुणस्थान में रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अरंत जल्दी हो जाते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल्दी होके जल्दी भी खत्म हो जाते हैं, और इतने सालों तक भी। अब वो 70,56,000 करोड़ वर्ष में 8 वर्ष कहाँ गिनने में आ रहे हैं, इसलिए स्थूलता से कह दिया 1 करोड़ वर्ष तक, 1 करोड़ वर्ष कह रहा हूं मैं, 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ गुणित 70,56,000 करोड़, ऐसा। हाँ बोलो। પણ એ 8 વર્ષ તો ગણાય નહીં ને, કારણ કે અરહન દશામાં નથી ને, તો આમાં તો ખાલી અરહન સ્થૂલ વાલી વાત, જે રાઉન્ડ ફિગર નથી કરી દેતા ઘણી વખત સમજવામાં, કેટલો કરજો છે તમારા ઉપર, કરોડ રૂપિયાનો કરજો છે, બોલે એમ નથી કહેતા 1,04,535 રૂપિયા 55 પૈસા, આવું નથી કહેતા ને? પણ આમાં તો અરહંત બનવા પછીનો टाइम આપ્યો છે, એટલે એ તો ના ઇન્ક્લુડ થાય ને અમે। અરે ના, આમ નહીં, પણ સ્થૂલતાની વાત માઇનસ કરવાની, પણ 70,56,000 में 9 વર્ષની 8 વર્ષની ગણતરી કઈ ના હોય, એટલા માટે સ્થૂલતા સાથે આપણે નહીં કહી રાઉન્ડ ફિગરમાં, તો અહીંયા વાત રાઉન્ડ ફિગરમાં કરીએ છીએ એ વાત, બરાબર નથી? क्लियर? इतना टाइम तक भी वो रह सकते। अब सोचो, मैं तो ये विचार करता हूँ कि इन मुनि राजों के निमित्त से कितने जीवों का कल्याण होना होगा, तब जाके ऐसा योग बनता है। इन तीर्थंकर अरंत जो भी हो, इनके निमित्त से कितने लोगों का कल्याण होना होगा, विचार तो करो। आज भगवान महावीर 30 वर्ष तक रहे, तो कितने लोगों ने केवल ज्ञान को पाया,
आदिनाथ भगवान लगभग लगभग 1000 वर्ष तक रहे, तो कितने लोग, मतलब 1000 तो नहीं कहेंगे, 1000 वर्ष बाद तो नहीं केवल ज्ञान हो गया था, तो 84 लाख पूर्व थे ना, तो 70,56,000 करोड़ वर्ष में से 1000 माइनस कर दो, तो उतने टाइम तक रहे कितना, तो ये इतने करोड़ वर्ष तक रहेंगे, तो इनके निमित्त से कितने जीवों का कल्याण। इसीलिए ये योग भी बहुत सारे लोगों की पात्रता इकट्ठी होगी तब होगा, क्योंकि भगवान का अपना तो कोई स्वार्थ या कोई एजेंडा है नहीं। जितने पुण्यवान लोग होंगे वो अपने पुण्य वर्गणाओं से भगवान को आकर्षित कर लेंगे, तो इतने पुण्य वाले होने भी तो चाहिए, हैं? होने भी तो चाहिए, होंगे ही नहीं तो कहां से होगा। बराबर ख्याल में है? हाँ, तो ये यहाँ कह रहे हैं कि देखो इतना ये सब समय होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब केवल ज्ञान कब होता है? पढ़ी पढ़ी, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? चलो ये तुम्हें पढ़ो। केवल ज्ञान कब होता है? टपक 12वें गुणस्थान के उपांत्य उपांत्य समय में निद्रा और प्रचला कर्म का नाश कर, अंत समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दशनावरण और 5 अंतराय कर्म का नाश कर मुनिराज केवली हो जाते हैं। देखो इतन कोई प्रश्न है? हाँ सर, એટલે જ્યારે આપણી આયુ પૂરી થઈ જાય તો કર્મ બાકી રહી જાય છે, તો આપણે બીજે ફરતી જન્મ લે, તો એ દશામાં જ્યારે આયુ પૂરી થાય તો બધા કર્મ ત્યારે ખતમ જ થઈ જતા હોય. એક સમુદ્ગાતનું નામ સાંભળ્યું છે? કેવલી સમુદ્ગાત आई गयो ख्याल में? बस तो જ્યારે अनबैलेंस हुए, और होता ही है लगभग कि आयु कर्म पूरी हो रही हो लेकिन बाकी के बाकी हो, सबका एक साथ खत्म होना पॉसिबल भी नहीं। बराबर। हाँ, तो जैसे होता है ना, दुकान वाइंड अप करते तो लास्ट में सेल लगा देते, कोई भी दुकान होती ना, अब देखो कोई भी दुकान वाइंड अप करता है तो सब बिकी जाए, उसी दिन पूरा माल खत्म हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो लास्ट में क्या लगा देता है हर दुकानदार? सेल लगा देता है, और तो भी बचता नहीं है तो रिश्तेदार मिलने वालों को दे देता है, और ऐसे करके पूरा माल निकालता है। तो मुनि आज का भी यही होता है, तीर्थंकर मुनि आज का आयु कर्म पूरा हो गया, अब बाकी बचे कर्म कहाँ जाए? तो उनका सहज ही केवली समुद्घात हो जाता है, और केवली समुद्घात होता है तो जो भी कचरा पट्टी बचा होता है वो सब खत्म हो जाता है, एक साथ उनका आयु कर्म भी और बाकी शेष कर्म खत्म हो जाता है। ये उन सबको बैलेंस करने के लिए ही कुदरती व्यवस्था है। उठा ले रास्ते का माल सस्ते में समझे कि नहीं समझे? ऐसी ये व्यवस्था है। તમે સમજાવી દેજો અમને, ખબર છે, વાંધો નહીં। એટલે હરેક જીવ સિદ્ધ થતા પહેલા એમને કેવલી સમુદ્ગાત થઈ અને બધું નીલ થઈને પછી થાય। हाँ, सवाल જ નથી, नहीं तो एक प्रश्न आवे, आयु कर्म के बिना आधार नहीं रहे, शरीर नहीं रहे, और शरीर के बिना ये कर्म किसके आधार से रहे? मेरा आधार तो हो नहीं सकते, उनका कांटेक्ट भी तो पूरा होना चाहिए ना, नहीं तो भूत बन के भटकेंगे बेचारे। लौकिक में बोलते ना, जिसकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता वो भटकती है, और भटकती है पर किसी को भी चिपक जाती है। तो ऐसे ही कर्म बिना के कर्म किसी को चिपक जाएंगे तो फिर कितनी तकलीफ पड़ेगी। इसलिए कुदरत की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो कर्मों को भी भूत बन के भटकने नहीं देती, वो ऐसे रूप में सेट कर देते हैं सहज ही, कि जैसे ही केवल ज्ञान होगा, वो आयु पूरी का टाइम होगा, अंतर्मुहूर्त पहले यहाँ पे केवली समुद्घात होगा, और केवली समुद्घात के माध्यम से सारे कर्मों की स्थिति एकदम बैलेंस होके नील हो जाएगी। बराबर। तो कोई भी कर्म भटकती आत्मा नहीं बनेगा। बराबर। चलो अब यहाँ पे देखो, अब क्षपक जो होते हैं ना, क्षपक मतलब कौन? जो कर्म का क्षय कर रहा है उसे क्षपक बोलते। तो क्षपक 12वें गुण स्थान के उपांत्य समय में, उपांत्य मतलब क्या होता है? कि
अंत के पहले वाला, प्रोविजनल जिसे बोलते हैं ना, अनंतिम, कि जो अंतिम नहीं है लेकिन अंत के पहले वाला। तो ऐसे समय में कौन से कर्मों का नाश करके? निद्रा और प्रचला कर्म का नाश करके। उपांत्य में ये दो कर्म नाश होते। फिर अंत समय में क्या होता? बोले शेष 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्म का नाश करके। बराबर? तो ये इनका नाश हो गया। 5 प्रकार के ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इनका नाश करके मुनियाज कैसे हो जाते हैं? केवली हो जाते हैं। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो बोले एक प्रश्न आपको हो सकता है कि 5 ज्ञानावरण बोले, 5 अंतराय बोले, दर्शनावरण के 4 बोले और ऊपर 2 बोले, तो टोटल कितने हुए? 6। अब दर्शनावरण की टोटल प्रकृतियां कितनी है? 9। तो 9 में 9। से 6 गई, 3 कहाँ गई? सर प्रश्न और निद्रा में गई ना। ये पहले ही नष्ट हो जाते। ये 12वें गुण स्थान का राह नहीं देखते। ये जब श्रेणी चढ़ते हैं ना, तो श्रेणी चढ़ते चढ़ते ये कर्म प्रकृतियां नष्ट हो जाती। इसीलिए जो बाकी 3 हैं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ये पहले ही नष्ट हो जाती है श्रेणी चढ़ते चढ़ते। इसलिए वहां पे है ही नहीं। तो वहां पे तो जो 2 लास्ट की बची थी, निद्रा और प्रचला, वो सेकंड लास्ट टाइम में नष्ट हो गई। रिमेनिंग घाती कर्म की प्रकृतियां, यानी 5 ज्ञानावरणी की, 4 दर्शनावरणी की और 5 अंतराय की, वो अंतिम समय में नाश हो गई। केवल ज्ञान हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? आज मुझे बार बार भाव आ रहा है कि ये सब गुण स्थान की सब बातें आ रही बार बार, और आप में से अधिकतर लोगों को गुण स्थान का ज्ञान उतना पक्का नहीं लग रहा मुझे। कितने लोगों को गुण स्थान का ज्ञान अच्छे से है? नहीं है? अरे रे, चलो कोई बात नहीं। गुण स्थान फिर से चलाइए। તમારો નેક્સ્ટ ટોપિક મળી ગયો વીજ કહેવાની હતી. ये बहुत अच्छा है, सच बात। हाँ, गुणस्थान। चलो देखता हूँ, गुणस्थान को संक्षेप में ऐसा होगा तो ले लेंगे। वो चल। विस्तार से तो लंबा होता है, लेकिन संक्षेप में अपन ले लेंगे। ओके, चलो। चलो। આમાં એક જ સમયનો ફેર હોય. આજે हाँ, बाकी ઉપાંત્ય ને बाकी એમાં એક સેકન્ડ લાસ્ટ ટાઈમ અને એક લાસ્ટ, એક પછી 13મું ગુણસ્થાન આવી જાય એવી. ચલો चलो। अब आगे का सूत्र आते, पढ़िए। मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात् केवलम, ऐसे समासांत पद की रचना करके लघु सूत्र क्यों नहीं बनाया? सूत्र में समास न करके क्षय का पृथक प्रयोग क्रमिक क्षय की सूचना देने के लिए है, क्योंकि प्रथम मोहनीय कर्म का क्षय करके अंतर्मुहूर्त तक क्षीण कषाय पद को प्राप्त करके तदंतर एक साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। देखो, एक बहुत कॉमन प्रश्न था, क्यों ये मोह क्षयात, फिर ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात, ऐसे पॉज कर करके क्यों बोला? एक साथ बोल देते ना, मोह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयात केवलम। तो इसका कारण तो मैंने आपको बताया ही, कि ऑर्डर बताने के लिए किया कि भाई ये मोह का क्षय और रिमेनिंग बाकी कर्मों का क्षय एक साथ नहीं होता। मोह का क्षय पहले हो जाता है और बाकी कर्मों का क्षय बाद में। ये भली भांति समझ पड़े, इसके लिए ये बात नहीं। ठीक है, बराबर ना? तो सूत्र में समास ना करके मोह क्षय का प्रयोग क्रमिक क्षय की सूचना देने के लिए है। क्रमिक क्षय, ऑर्डरली क्षय किस प्रकार से होता है ये बताने के लिए। क्योंकि प्रथम मोहनीय कर्म का क्षय करके, यानी 10वें गुण स्थान के अंत में
मोहिनी कर्म का क्षय करके 12वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं, और 12वें गुण स्थान में अंतर्मूढ़ तक रह करके फिर एक साथ ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्मों का क्षय करके जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ये इसका एक क्रम है, बराबर समझे? तो ये ऑर्डर बताने के लिए यहाँ पे बात कही। अगला सूत्र देखते हैं, बात दूसरे नंबर का सूत्र। बंध हेत्वाभाव बंध हेतु निर्जराभ्याम निर्जराभ्याम कर्म विप्रमोक्षो मोक्षाः। कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। हाँ, बोलिए फिर से एक बार। बहुत बढ़िया। बंध के कारणों का अभाव, किसका अभाव? बंध के कारणों का अभाव और बंध हेतु अभाव, ये हुआ। और जब इनका अभाव हो गया तो बाकी के कृत्स्न यानी सारे कर्मों यानी कर्मों का विप्रमोक्षो मतलब छूट जाना, वो क्या है? मोक्ष है। बंध के कारणों का अभाव और सारे कर्मों का अभाव, दोनों का जो एक साथ अभाव होता है उसे मोक्ष कहते हैं। छूटने को मोक्ष कहते हैं। किन किन से छूटे? बोले बंध के कारणों से छूटे। और किससे छूटे? कि सारे कर्मों से छूटे। बंध के कारणों से छूटे, सारे कर्मों से छूटे, उसी का नाम मोक्ष है। बराबर? देखो, बंध के कारणों का भाव और निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों के नाश हो जाने को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? देखो, बंध के कारण मतलब क्या लिया? आपको पता है 8वें अध्याय में कौन कौन से बंध के कारण लिए? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और युग। समय सार में तो कितना गजब चल रहा है। समय सार तो एकदम अलग ही बात आ रही। समय सार में तो ये कहा जा रहा कि गुणस्थानी बनते हैं, गुणस्थानी बांधते हैं, जीव तो बनते ही नहीं। लेकिन ये सिद्धांत की बात है, व्यवहार की बात। और व्यवहार में जब बात आती है तब ऐसा कहा जाता है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि से जीव बंधता। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो ये कहलाते हैं बंध के कारणों का अभाव। और फिर क्या आया? निर्जरा। बराबर, बंध के कारणों का अभाव, उनको कहते हैं इन सब का अभाव हो गया तो निर्जरा हो गई। और निर्जरा मतलब पूरी तरीके से निर्जरा हो गई, आगे कोई भी कर्म नहीं, सारे के सारे कर्म चले गए, उसका नाम मोक्ष हो गया। देखो अब क्या कहते, कर्म का अभाव कितने प्रकार से होता है? पढ़ो। कर्म का अभाव कितने प्रकार से होता है? अयत्न साध्य, चरम शरीरी के नरकायु, तिर्यंचायु और देवायु का अभाव अयत्न साध्य है क्योंकि इनका स्वयं अभाव है। यत्न साध्य, शेष कर्मों का अभाव यत्न साध्य है क्योंकि इनका अभाव किया जाता है। देखो, अयत्न साध्य और यत्न साध्य, जिसे अपन सरल इंग्लिश में बोलते हैं अफर्ट एंड अफर्टलेस। अयत्न मतलब अफर्टलेस, जिसको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो नष्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अयत्न साध्य। जैसे कि तद्भव मोक्षगामी हो, वो नरक गति में, जब उन्हें अभाव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद नहीं बनते, है ना। और यत्न साध्य कौन से कहलाते हैं? कि आत्म पुरुषार्थ के बल से जो एक एक कर्मों का क्षय हो रहा है, वो यत्न साध्य मतलब अफर्टली उसको किया जा रहा है, ये इस प्रकार से। बराबर। अब एक बढ़िया है, ये और पढ़ लो, पूरा हो जाएगा सूत्र। हाँ, भगवान के कर्मों का क्षय पहले होता है या मोक्ष पहले? इस प्रकार प्रकाश की उत्पत्ति और अंधकार का विनाश एक साथ होता है, उसी प्रकार निर्वाण की उत्पत्ति और कर्म का विनाश एक साथ होता है। देखो, ये भी कहने की बात है कि भाई हमने रूम में लाइट की और अंधेरा चला गया। अब ये एक्चुअल में सेंटेंस दो हैं, लाइट की
और अंधेरा गया, लाइट की और अंधेरा गया। लेकिन एक्चुअल में ये साइमल्टेनियसली होने वाली घटना है ना, कि जैसे ही लाइट चालू की, लाइट ऑन किया, वैसे ही अंधेरा चला गया। ऐसे ही कहने में हमेशा दो आएंगे, लेकिन होने में एक होता है कि भगवान के क्या कहते हैं, कर्मों का नाश हुआ और मोक्ष हुआ। तो कहने में कर्मों का नाश हुआ ये पहले आएगा और मोक्ष होना बाद में आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये साइमल्टेनियसली होने वाली घटना है, एक साथ ही ये घटना घटित। तो ऐसी अलौकिक घटना हमारे जीवन में भी घटे और एक साथ घटे मतलब आप हम सब एक साथ मोक्ष जाए, ऐसे घटे। हालांकि ये भी बहुत बड़ी अपेक्षा है, कोई पक्का नहीं है, और आप लोगों के लिए मैं वेट करने वाला नहीं हूँ, आना हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। लेकिन वेट नहीं करना कोई भी किसी के लिए, बने तो जहां तक पहले निकल लेना, समझ में आया। ऐसी अलौकिक घटना हमारे जीवन में घटित हो और हम 10वें अध्याय में वर्णित मोक्ष सुख को पाए, ये मंगल भाव। ગઈકાલનું રેકોર્ડિંગ મૂકજો ને YouTube માં। लेकिन बस, 14वां हाँ बोलो। 14वां अध्याय में क्या, 14वां गुण में क्या, वो जो पीरियड है वो 5 ह्रस्व अक्षर जितना है, ज्यादा लंबा नहीं। हाँ। वो ये समझ लो, लेकिन आपका तो इतना फिर सबका वो ये विचार हो रहा है, तो हम गुणस्थान का ही प्रकरण लेंगे। वैसे मेरे मन में दुविधा चल रही थी कौन सा सब्जेक्ट लूं, लेकिन आज इतने सारे देखा कि लगभग सब लोग जो स्वाध्याय में बैठते हैं उनका गुणस्थान का बेस बहुत कमजोर है, तो ये अच्छा रहेगा विषय अगर अपन